बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, मैं मोहम्मद सरवर भट्टी पाकिस्तान का एक फ़िल्म साज जिसकी लाइफ के बारे में उम्मीद है कि आप काफ़ी जानते होंगे। पहली फ़िल्म मैंने जो प्रोड्यूस की दैट वाज मौला जट। उस वक्त मैं कोई 22 साल का था। तो अल्लाह का फजल हुआ, 2 महीने और 26 दिन में मैंने वो फिल्म प्रोड्यूस की और उस वक्त की टॉप स्टार कास्ट और टॉप लोग जो थे उनको मैंने अपने साथ अपनी टीम में शामिल किया। प्रोड्यूसर का काम सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करना नहीं होता, प्रोड्यूसर का काम टीम प्रोड्यूस करना भी होता है। तो अल्लाह का करम हुआ कि मैंने जिस राइटर को लिया उसको मैंने फीड किया कि मैं ये बनाना चाहता हूँ। स्क्रिप्ट मैं खुद लेके आया और जब उसको सुनाया तो उसने कहा कि ये सुनने में तो 90% मुकम्मल लग रहा है, क्या आप मुझे लिखी हुई फॉर्म में नहीं दे सकते? तो मैंने कहा कि कोई बंदा मुझे दो, कोई असिस्टेंट, कि मैं बोलता जाऊं और वो लिखता जाए। तो इन्होंने एक असिस्टेंट मुझे दिया जो बाद में डायरेक्टर बना। उसका नाम फैज़ मलक था। उसने 4-5 फिल्में इंडिपेंडेंट डायरेक्ट भी की। तो वो असिस्टेंट मुझे दिया इन्होंने। मैं सब्जेक्ट अपना बोलता गया, वो लिखता गया और लिखी हुई फॉर्म में जब ये नासिर अदीब को दिया तो उसने पढ़ने के बाद भी वही कहा कि ये 90% मुकम्मल है और इसमें नूरी नात कमाल है। और नूरी नात के साथ जो उसकी फैमिली का आपने करैक्टर्स और उनके नाम और उनका काम और उनका वो सारे करैक्टर्स जो बनाए हैं उनके वाक़यात, वो कमाल है। तो यही इस फिल्म में एक नई चीज़ को हम लेके आए थे कि पहले वाली फिल्में जो पाकिस्तान में बन रही थी उनमें विलन जो होते थे वो बार बार हीरो से आके मार खा रहे होते थे और बार बार जलील हो रहे होते थे और फिर बार बार मज़ीद जलील होने के लिए वो पूरी फिल्म में आते रहते थे। लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि वो मेरा जो थॉट था नूरी नत और उसकी कंपनी और साथ वो सारा मैटर, और फिर फिल्म मैंने बनाई थी इंसाफ पे। और इंसाफ जो था उसका मौजू था कि अल्लाह करीम ने ये कायनात जो बनाई है इसमें अल्लाह करीम ने शैतान भी था, इसमें इंसान को पैदा किया। इंसान के बारे में अल्लाह करीम का ख्याल था कि ये मेरा खलीफा होगा और ये ज़मीन पर मेरी खिलाफत का बोझ उठाएगा और ये जो जुल्म होगा, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने वाला होगा और लोगों को इंसाफ देने वाला होगा। तो ये जो अल्लाह करीम का थॉट था, पहला थॉट कि कायनात बनानी क्यों है, इसका मकसद क्या है, तो वो अल्लाह पाक ने एक हदीस कुदसी में ख़ुद बयान किया था कि कुन्तु कंज़न मख्फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, जब मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने खलकत को तख्लीक किया। और एक और हदीस कुदसी में है फ़ख़लक़ता मुहम्मद, तो मैंने मोहम्मद को तख्लीक किया। तो ये जो अल्लाह पाक ने कायनात बनाई है, अल्लाह का मकसद ये था कि मैं पहचाना जाऊं और मेरी पहचान हो। और इस बात से अल्लाह ने मोहब्बत की और पहचान का सबसे बड़ा सोर्स जो अल्लाह ने बनाया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और आगे कायनात का पूरा निज़ाम जो इस दुनिया में कायम हुआ, मैंने पिक्चर इसी थॉट से, इसी मैसेज से शुरू की। और वो जो शैतान ने और
इबलीस ने और उसके साथियों ने और बाकी फरिश्तों ने एतराज़ किया था कि ये ज़मीन पर फसादी कुव्वत होगा, बारी ताला तो इसे मट्टी से, पानी से, आग से, हवा से जो बनाना चाहता है, ये चारों मुतज़ाद चीज़ें हैं, जब इनको इकट्ठा करेगा तो ये लाजमी फसादी चीज़ बनेगी। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो ये जो अल्लाह करीम का उस वक्त का थॉट था, ये मैंने ख़ुद बावजू होके फिल्म के स्टार्ट में मैंने अपनी आवाज़ में ये मैसेज रिकॉर्ड करवाया हुआ है, जो मौला जट में इस वक्त भी मौजूद है। तो असल चीज़ होती है कि अगर कोई फिल्म मेकर है और अगर कोई भी क्रिएटर है, वो किताब का क्रिएटर है या फिल्म का है या किसी नज़म का है या किसी गज़ल का है या किसी भी शोबे में कोई चीज़ क्रिएट कर रहा है, तो उसका क्रिएट करने का मकसद क्या है, क्या उसके पास कोई मकसदियत है या नहीं है। अगर मकसद उसके पास है तो वो फिर अपने मकसद को, अपने मैसेज को फैलाने के लिए, मकसद को हासिल करने के लिए जो कुछ भी करेगा और उसको फाइनली जब कंक्लूड करके वो पब्लिक को देगा तो उसका फिर असर जो है वो पूरी पब्लिक पे होगा। और अल्लाह का करम है कि उस मेरी पिक्चर का पूरी पब्लिक पे असर न सिर्फ उस वक्त हुआ, अब तक वो असरात जो हैं वो पूरी तरह कायम है, क्योंकि वो सारा काम जो था वो आफाकी सोच के साथ किया गया था, वो इल्हामी सोच के साथ किया गया था। और उसमें जो भी उसमें वाक़यात हैं सब्जेक्ट में, या उसके डायलॉग्स हैं, या उसके गीत हैं, या उसकी सीनरीज़ हैं, उसके सीन्स हैं, वो हर चीज़ जो है उसमें मेरे कंट्रोल और कमांड में वो बनी। और अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं तो अल्लाह की तरफ से गाइडेड था, लेकिन पूरा यूनिट जो मेरे अंडर गाइड उन्होंने ये चीज़ क्रिएट की, हर शख्स के लिए वो पिक्चर जो है वो फॉर लाइफ टाइम एक अचीवमेंट बन गई और हर बंदे को उसका क्रेडिट आज तक मिल रहा है। तो वो फिल्म अल्लाह के फजल व करम से ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ बनी, और पूरी दुनिया में उस फिल्म को, पाकिस्तान में अगर किसी एक फिल्म को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊपर करे फिल्म मेकिंग के हवाले से, तो ये उस फिल्म को ये एजाज़ अल्लाह ने दिया। ये बात नहीं है कि उससे पहले कोई अच्छा काम नहीं होता था, उससे पहले बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है। मसलन हीर रांझा पिक्चर बनाई गई तो उसका भी कोई अल्टरनेट ना हमसाया मुल्क बना सका और ना कोई और कहीं पे वैसी लव स्टोरी और वैसी वो हमारी कल्चर की नुमाइंदा फिल्म बन सकी। इसी तरह अगर हमारे यहाँ उमराव जान अदा बनाई हसन तारक साहब ने, तो उस जैसी फिल्म भी पूरा इंडिया मिल के नहीं बना सका। हीर रांझा जैसी भी पूरा इंडिया मिल के नहीं बना सका। अगर हमारे यहाँ नौकर वोटीदा बनाई गई कॉमेडी पे, तो उस जैसी फिल्म भी इंडिया पूरा मिल के अब तक नहीं बना सका। जो सिर्फ इतना बड़ा स्टार था हमारे पास मुनव्वर ज़रीफ, और उसके पीछे जो असातिज़ा खड़े थे, जिनके स्क्रिप्ट थे, जिनका म्यूज़िक था, जिनके डायलॉग थे, और फिर उस पर परफॉर्म करने वाले जब इस तरह के सुपरस्टार्स हों, और फिर अल्लाह ने वो ऐसा सबब बनाया कि ये फिल्म इंडस्ट्री पूरी इस कॉन्टिनेंट को कम से कम लीड करती रही है, हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। और फिर हमारे यहाँ उर्दू फिल्में ऐसी ऐसी बनी, पंजाबी फिल्में ऐसी ऐसी बनी कि मसलन करतार सिंह जो फिल्म बनाई थी सैफुद्दीन सैफ साहब ने, और उसमें जो गीत थे, उसमें जो परफॉर्मेंस थी, जो सब्जेक्ट था, वो इतना बड़ा था कि इंडिया डिवाइड होने के बाद, पाकिस्तान क्रिएट होने के बाद जो फ़िज़ा उससे पहले थी या उसके बाद बनी, वो उस पर बहुत बड़ी फिल्म है।
और उस जैसी फिल्म भी पूरा इंडिया आज तक नहीं बना सका। और हमारे यहाँ कोई एक फिल्म नहीं, हंड्रेड्स फिल्म्स हैं कि जो पंजाबी में बनी या उर्दू में बनी, या उनके गीत लिखे गए या उनकी तर्जें बनाई गई। हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने, हमारे शायरों ने, हमारे राइटरों ने, हमारे डायलॉग राइटरों ने, हमारे कैमरामैनों ने, हमारे डायरेक्टरों ने, हमारे प्रोड्यूसरों ने ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हुई हैं कि हम लीड कर रहे थे इस पूरे कॉन्टिनेंट को। इंडिया हमसे आगे नहीं था, इंडिया हमसे पीछे रह गया हुआ था। हम उसको कॉपी करने वाले नहीं थे, इंडिया हमें फॉलो करने वाला था। और तब से अब तक इंडिया में पंजाबी फिल्म तो ख़ास तौर पे हमारे जैसी वो अब भी नहीं बना सकते, और उर्दू फिल्में भी ऐसे ही हैं। तो ये जो सुपर एरा था, सुपर वक्त था हमारा, उस वक्त को वो अभी गुज़र रहा था, वो अच्छा वक्त गुज़र रहा था के दरमियान में कुछ ऐसा वक्त भी आया जब हमारे मेकरों ने, फिल्म मेकरों ने आसानी से पैसा कमाने के लिए कोई वल्गैरिटी का सहारा लेना शुरू किया, कोई न्यूडिटी का सहारा लेना शुरू किया, कुछ सब स्टैंडर्ड काम शुरू किए। फिर इंडिया के फिल्मों की कॉपी करने वाले ने बनी बनाई फिल्में काबल से जाकर देखनी और यहाँ पे आके उनको कॉपी कर लेना। और उस वक्त टेलीविज़न भी इतना नहीं होता था एस्टेब्लिश्ड कि इंडिया की फिल्म यहाँ देखी जा सके, या वीडियो भी नहीं था, कोई और सोर्स नहीं था। तो वो इंडियन फिल्मों को कॉपी करने वालों ने आसानी ढूंढ ली बनी बनाई चीज़ को रिप्रोड्यूस करना, और उससे माली फ़ायदा तो उठाते रहे। लेकिन और जो थर्ड क्लास पिक्चरें बनाने वाले थे वो भी माली फ़ायदा उठाते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को एक सेटबैक की तरफ ले जाने की कोशिश की कि बाहर की दुनिया में जब इंडिया की असल फ़िल्म चलती थी और हमारी कॉपी फिल्म जाना शुरू हुई, तो उससे क्या हुआ कि हमारा बाहर फॉरेन में हमारा इमेज वो डिस्टर्ब हुआ और वो एस्टेब्लिश ना हो सका। और इंडिया की फिल्म ने दुनिया में मार्केट बनाने में उसने अपना मुकाम बना लिया, और इंडिया की गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया। और आज पूरी दुनिया में अमेरिकन फिल्म के बाद इंडियन फिल्म जो है वो पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश्ड है। हम जब आए तो मैंने फिल्म से सबसे पहले न्यूडिटी निकाली, वल्गैरिटी निकाली, और लच्चर और फजूल गीत निकाले। और मेरी पिक्चर में गीतों में भी रब रब था, अल्लाह अल्लाह था, फिल्म के स्टार्ट में भी अल्लाह अल्लाह था, फिल्म के डायलॉग्स में भी मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता, इस किस्म के डायलॉग थे। मेरा जो विलन था वो भी खुदा की बात करता था कि खुदा इतना वो ताकतवर है, खुदा इतना जाबर है, खुदा इतना वो अपना कहर वाला है, खुदा इतना गज़ब वाला है कि वो अपने दुश्मनों को उठने नहीं देता, वो अपने दुश्मनों को जो है वो हर तरह से दबाने की और झुकाने की और उनको डराने की पूरी अहलियत रखता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी पिक्चर के अंदर मौजूद हैं, और वो पिक्चर जो है वो खैर और शर का जो अज़ली तसादम है उस पे वो बनी हुई फिल्म है। इसी वजह से वो आज तक नई है, आज तक फ्रेश है, क्योंकि ना तो जुल्म ख़त्म हो रहा है, ना हो सकता है, और ना खैर ख़त्म हो सकती है। अच्छा वक्त जो होता है उसमें खैर के नुमाइंदे जो हैं वो ताकतवर होते हैं, और बुरे वक्त में शर के नुमाइंदे जो हैं वो ताकतवर होते हैं। और यही नबियों रसूलों की और उनके सामने जो विलन्स होते थे, मूसा की और फ़िरौन की कहानी देख लें, इब्राहीम और नबरूद की कहानी देख लें, या बाकी अंबिया की देख लें, कि उस वक्त जो शद्दाद और वो बाकी अंबिया की कहानियाँ देख लें कि वो सारे दुनिया में गलबा हासिल करने के लिए वो नेगेटिव के नुमाइंदे होते थे, और जो हीरो होते थे नबी, रसूल, पैगंबर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपने भी जाबरों, ज़ालमों और मुनाफिकों
और काफरों के सामने, बुत परस्तों के सामने आपने अपना दीन पेश किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने ऐसा किरदार दिखाया कि उन्होंने शर को मलिया मेट कर दिया। और वो जो कुरान पाक की आयत है, इस जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, कि जब हक आ जाता है तो बातिल को दबा लेता है, बातिल को झुका लेता है। और बातिल है ही इसलिए कि आखिरकार उसको झुकना पड़ता है, उसको दबना पड़ता है और उसको फना होना होता है। तो अल्लाह पाक का ये शुक्र है कि मैं पाकिस्तान में अल्लाह का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा बन के मैंने फ़िल्म मेकिंग शुरू की। और उसमें थ्रू आउट पूरी लाइफ में मैंने सिर्फ पॉजिटिव काम किया है और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अच्छाई का फ़रोग, अच्छाई को ऊपर ले जाना, उसका गलबा कायम करना और बुराई को रोकना, यही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत के ज़िम्मे लगाया है कि जो मिशन मैं लेके आया हूँ, मेरे बाद इस मिशन को ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे असहाब, ए मेरे अहले बैत, तुम लोगों ने मेरे उस मिशन को कायम रखना है। और मैंने ऐसे ही किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो एक बहुत अच्छा वक्त था, फिर उसको थोड़ा सा ख़राब करने की कोशिश हुई दुनियावी फ़वाइद के लिए। मैंने आके जब ये पाक फिल्म बनाई, उसमें ना न्यूडिटी थी, ना वल्गैरिटी थी, ना क्लब सॉन्ग्स थे, ना लच्चर कॉमेडी थी, और वो सॉलिड करैक्टरों के ऊपर, मजबूत कहानी के ऊपर और बेहतरीन डायलॉग्स के साथ मेरे वो करैक्टर और बेहतरीन माहौल मैंने दिया। और वो आज तक वो पुरानी नहीं हुई, आज भी वो उसी तरह नई है। और इंशाअल्लाह जब तक खैर और शर मौजूद है, वो फ़िल्म जो है वो एक अलामती फ़िल्म के तौर पे ज़िंदा रहेगी।